बिग बॉस के 11th वीक एविक्शन के बाद जिज़ेल हमारे साथ है। जिज़ेल, वेलकम टू टेलीबाइट। थैंक यू। ओके, कितना मस्ती धमाल करके आ रही है आप? मैंने बहुत मस्ती की और मैंने ये कोशिश की सबको हंसाऊं। सब लोग बहुत डल हो चुके थे, तो मैंने एक्चुअली इतना नहीं दिखा, लेकिन मैंने एक्चुअली में बहुत मजाक मस्ती की है, मिमिक्री बहुत की है, स्पेशली मंदना की। तो मैंने वो ट्रेंड स्टार्ट कर लिया था कि मंदना कैसे बात करती है, सब लोग बात करने लगे थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। टेल अस अबाउट सलमान खान। काफ़ी अप्रिसिएशन उनसे मिला आपको और थोड़ी सी मजाक मस्ती भी उड़ाई उन्होंने आपकी। हाउ वाज इट विद हिम? आई थिंक सलमान जी के मुंह से गाली भी सुनना एक मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके मुंह से जो भी निकला है वो बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड ये जो 2.5 या आई थिंक 3 वीक्स मैं वहाँ थी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और इनफैक्ट जब मैं एलिमिनेट हुई तो वो बहुत सरप्राइज़ हो गए थे, बिकॉज उन्हें नहीं लगा था कि मैं निकलूँगी। तो उन्होंने बोला कि आई माई सेल्फ इज सरप्राइज। तो वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो भी मुझे उनसे सपोर्ट मिला। और ऑब्वियसली बिकॉज मेरे फैंस नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे वो थोड़े से टाइम में अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि सलमान के साथ साथ शाहरुख से भी आप मिली और शाहरुख काजोल की केमिस्ट्री सामने देखने मिली आपको। हाउ वाज इट? आई थिंक बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जिसे आप देख के इतना एडमायर करते थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, एंड वो आपने सामने देखा। एंड शाहरुख भी बहुत स्वीट थे, वो उन्होंने भी बहुत लिप्स पे जोक किए। आई थिंक वो दिखा नहीं होगा टीवी पे, लेकिन दोनों ही बहुत स्वीट थे। एंड काजल ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी बिकॉज तनीषा आ चुकी है शो में, तो दोनों को देख के बहुत खुशी हुई और बहुत ही क्यूट कपल लगे। ओके, मंदना के साथ आपके बनते बदलते रिश्ते हमने देखे। टेल अस अबाउट। मैं यही कहूँगी कि मंदना ऑब्वियसली ईगोइस्टिक है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। क्योंकि जब मेरे पैर पे चोट लगी थी, किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, बट मंदना ने मेरी सेवा की, जो कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो हमेशा मैं उसके लिए थैंकफुल रहूँगी। वो दिल की अच्छी है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और साथ में ये भी होता है कि अगर 7 जने आपके खिलाफ खड़े हो, तो आप कितना भी चाहो अच्छा बनने की, जब वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वापस जाके वही बन जाएंगी जो आप शुरू में थी। तो वो लड़की उस लड़की के खिलाफ इतना दिख नहीं रहा, लेकिन उस 7 जनों ने एक्चुअली, आप एक घर में जब किसी के साथ रहते हैं, आज मेरे खिलाफ आप लोग सातों बोलेंगे तो दुनिया आप लोगों की बात सुनेगी, मेरी नहीं सुनेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। ओके, मर्डर टास्क में सबसे पहले आई थिंक प्रिंस पर शक आपका ही गया। जिज़ेल, क्या कहीं कैसे क्रैक किया? मैं बहुत स्मार्ट हूँ ऐसी चीज़ों में तो मुझे ये लगा कि प्रिंस को क्या हो गया, नौरा को छोड़ के मुझे किस कर रहा है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बिकॉज बिग बॉस ने जैसे ही बोला कि आप मर चुकी है, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि बिकॉज मैं अपना ही कुछ अलग कर रही थी वहाँ पे। सबको मेरे टूटे हुए पैर के साथ मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, और मैं ये लोगों को कंफ्यूज कर रही थी कि मर्डरर मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं वो प्रिंस के लिए भी अच्छा हुआ, बिकॉज लोग नहीं समझ पाए कि मर्डरर जिज़ेल थी। और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, मैंने बोला दिस इज़ इट, तो लोग और कन्फ्यूज हो गए। तो हाँ, मुझे लगा ऑब्वियसली मेरा शक सही जाता है, तो मैंने जो उस पर शक किया वो सही था। मुझे पता था कि वही मर्डरर है, और बाद में उसने मुझे ही आके बता दिया कि तुझे कसम है, तू किसी को बताएगी नहीं, एक्चुअली मैं मर्डरर। उसने सुबह सुबह आके मुझे बता दिया। तो आई थिंक ऐसे गेम्स में बस मैं बहुत स्मार्ट हूँ कि लोगों का वो मैं कहीं ना कहीं पता लग जाता है। मैं वोगो हूँ, तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ऋषभ के साथ काफ़ी बनी, ऋषभ प्रिया मंदना के साथ दिखा आपका बॉन्डिंग। टेल अस अबाउट। ऋषभ बहुत ही दिल का अच्छा। अगर आप बोलेंगे मुझे एक इंसान जो बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगी ऋषभ। वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। उसकी एज मेंटली आई थिंक वो 14-15 से ऊपर नहीं गया, लेकिन वो जैसा है वो सामने बहुत ही केयरिंग इंसान है, दिल का बहुत साफ है। और काफ़ी लोग वहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं, जैसे कि झुंड में होके वो चाहे तो बिकॉज वो कूल ग्रुप वाले उसको बहुत बुलाते हैं, वो चाहे तो वो उसमें जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अकेला खेल रहा है, फिर भी वो अपना सेपरेट है। तो और मैं भी उसके साथ, हम लोग कोई ग्रुप नहीं बना रहे थे, बिकॉज वो दूसरे ग्रुप वाले लोग बहुत रूड थे। तो कहीं ना कहीं एक वाइल्ड कार्ड को एक्सेप्ट करना बाकी लोग नहीं कर रहे थे। और शायद ऋषभ भी खुद भी वाइल्ड कार्ड है, तो वो मेरे साथ उसकी बन रही थी, बिकॉज वो समझ सकता है कि एक आउटसाइडर आता है अंदर, तो उसको कैसे वेलकम करना चाहिए। एंड आई थिंक वो दिल का बहुत ही अच्छा है, और वो डिज़र्व करता है ये गेम जीतना। ओके, प्रिया के बारे में क्या कहेंगी? काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोशल इशू बनाकर उठाती है, जैसे वो रेसिज्म वाला कमेंट मंदना पे। व्हाट डू यू हैव टू से?
प्रिया थोड़ी बौखलाई हुई है बिकॉज वो बिग ब्रदर ऑस्ट्रेलिया से आई तो उसको लग रहा है मेरे तो कोई फैंस नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं लड़ूँ रोज़, मैं मुद्दा उठाऊँ। तो छोटी बात को बड़ा बनाना वो उनका नेचर है। फिर भी मेरी उनसे बनती है, लेकिन फिर भी उनसे वो अपॉर्चुनिस्ट है, ये सब लोग जाते हैं। इनफैक्ट ऋषभ भी कहता है उनको बस एक मुद्दा मिलना चाहिए कि वो लड़ ले, उठा ले। तो आई थिंक अगर वो नहीं हो तो शो में मज़ा भी नहीं आएगा, बिकॉज एक साइको कैरेक्टर चाहिए होता है जो कि वो है। और लेकिन अच्छी बात ये है कि वो दूसरे दिन ठीक भी हो जाती है, तो उनसे मज़ा आता है उनको छेड़ने में, उनके साथ जोक करने में। और हाँ, उनकी ये आदत है कि हर चीज़ को, बिकॉज वो टीचर रह चुकी हैं, तो उनका वो सही गलत का वो बहुत स्ट्रांग है। लाइक अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप टैन हो गई तो वो बोलेगी आपने उन्हें काला बोला, यानी आप रेसिस्ट हैं, आप काला कैसे बोल सकती है, क्या हम गोरे और काले में अभी भी फ़र्क नहीं समझ पाए। तो मैं डर जाती हूँ, मुझे उनसे वो पहले दिन से जब वो डिस्लेक्सिक वाली बात निकली, मेरे कहने का मतलब ये था कि कीथ आप बहुत चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या आप स्लो हैं। उसके लिए मैंने ये वर्ड बोला जो कि बाद में मैंने 10,000 बार सॉरी बोला, लेकिन नहीं, प्रिया ने मुद्दा उठाया, ये एक सोशल इशू है, आपने बच्चों के ऊपर बोला। मैंने कहा बच्चे कहाँ से आ गए, मैंने कीथ को बोला, नहीं आप उन बेचारे बच्चों के लिए बोली। तो मैं डर गई उसी टाइम पे, मैंने कहा ये भाभी से दूर रहो, भाभी बहुत डराती है। वो सीरियसली भाभी बहुत डराती है। ओके, प्रिंस और नोरा की लव स्टोरी क्या कहेंगे? प्रिंस दिल का बहुत अच्छा इंसान है, मैं अभी भी बोलूँगी, लेकिन नोरा गेम खेल रही है, सिर्फ वो गेम खेल रही है। वो आई थी जो एजेंडा लेके, जो उन्होंने स्टार्टिंग में भी बोला, उनको ऋषभ या प्रिंस में से एक को पकड़ना था। तो जहाँ की उन्होंने देखा ऋषभ अकेला है, उनका कोई सपोर्टर्स नहीं है, उसकी इतनी घर पे चलती नहीं है, लेकिन प्रिंस की डेफिनेटली चलती है। प्रिंस के साथ में 7 लोगों का फौज भी है। ये बात अलग है कि कीश्वर और सुयश कीश्वर ज़्यादा सुयश को, मतलब कीश्वर प्रिंस को चलाती है, बट आई थिंक प्रिंस भी कहीं ना कहीं एक अपना ही गेम खेल रहा है, अंडरडॉग बन के वो अपना ही गेम खेल रहा है। लेकिन डेफिनेटली नोरा जो गेम खेल रही है वो प्रिंस के भी सर के ऊपर से निकल गया है, बिकॉज प्रिंस भी नहीं समझ पाया है। प्रिंस को बहुत बुरा लगा था कि युविका ने उसे रिजेक्ट किया। प्रिंस को बहुत बुरा लगा था कि जब वो शो में आया तो काफ़ी लड़कियां उसके साथ पैरअप नहीं करना चाहती थी। तो जो प्यार उसने दिखाया उसे, उसको लगा नहीं ये जेन्युइन है। और ऑब्वियसली 3 महीने रह के भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्यार की कमी, किसेस की कमी रह जाती है। तो लेकिन नोरा बहुत ज़्यादा गेम खेली। नोरा जब उन्हें इनडायरेक्टली प्रपोज भी किया क्रिसमस के टाइम पे कि अगर आप मुझे मौका देगी तो बाहर जाके भी मैं आपका ध्यान रखना चाहूँगा, बाहर जाके भी सारी ज़िंदगी में आपका ध्यान रखना चाहूँगा, जिसमें इस बात में नोरा ने कुछ नहीं बोला। नोरा ने सिर्फ बोला हाँ मैं आपको लाइक करती हूँ, देखेंगे सोचेंगे। और नोरा उससे बहुत घुमाती है। नोरा के आने के बाद नोरा ने उसको इनफैक्ट ग्रुप से भी अलग कर दिया। सुयश और किशोर को भी बुरा लगता है कि क्यों ये हमारे साथ नहीं बैठते, बिकॉज वो उसको अलग ले जाके बिठाएगी, क्योंकि उसे पता है कि प्रिंस के बहुत सारे फैंस हैं और प्रिंस टास्क में भी स्ट्रांग है। अगर वो प्रिंस को पकड़ेगी तो आधा बैटल तो खेल लिया उसने कि नॉमिनेट नहीं होगी, बिकॉज 7 जने उसे नॉमिनेट नहीं करेंगे। आई थिंक नोरा से ज़्यादा इनपुट मैं दे रही थी। फिर भी मैं बाहर इसीलिए हूँ बिकॉज मैंने लोगों की चमचागिरी वहाँ नहीं की। तो आई वुड वांट कि बेचारे प्रिंस का दिल ना दुखे, बिकॉज वो सीधा इंसान है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि उसका दिल दुखे। मैं चाहूँगी कि नोरा बदले ना, लेकिन बदलेगी, देख लेना, मार्क माई वर्ड्स। ओके, जाते जाते जिसेल टू ऑल द फैंस, आपको लगता है आपके फैंस नहीं, पर आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे फैंस हैं वहाँ, तो व्हाट यू हैव टू से टू ऑल योर फैंस? मेरे फैंस नहीं है तो प्लीज़ कम से कम मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज हर चीज़ लुक्स पे नहीं होता। आप लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं कि ये ऐसी होगी, ये वैसी होगी, या इसके लिप्स बड़े हैं तो ये ऐसी होगी। बट प्लीज़ गाइस, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं जहाँ बोलना है वो बोलती हूँ, मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ओपिनियटेड इंसान हूँ और जहाँ पे भी गलत होता है मैं बीच में भी आती हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। ऑब्वियसली बिग बॉस में आप लोगों ने मौका नहीं दिया मुझे और रहने के लिए, आप लोगों ने शायद कम वोट्स किए, लेकिन अब मुझे मौका दीजिए। मैं कोशिश ये करूँगी कि मूवीज़ या आगे भी रियलिटी शोज़ करूँ तो आप लोगों का दिल जीत सकूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। थैंक यू। Thank you so much. All the best, Giselle, for your future. With cameraman Sanjay, Aksak Bani for Telebites Mumbai.